तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपग्रेडेड नाम की इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। दोस्तों इस मूवी के रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 6.1 की इसकी टोटल रेटिंग है IMDb और 75% टोमेटोज यूजर्स ने इसे पसंद किया है। दोस्तों ये जो मूवी है रोमांस और कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। मूवी की लेंथ मैं आपको बता दूँ 1 घंटा 44 मिनट होने वाली है। तो आप दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट अपडेट फैक्ट डिटेल की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बारे में हम आगे जानना चालू करते हैं। अपग्रेडेड एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कार्लसन यंग द्वारा निर्देशित है और इसमें कैमिला मेंडेस, आर्ची रेनॉक्स, थॉमस क्रेस्चमैन, ग्रेगरी मोंटेल, लेना ओलिन और मारिसा टोमेई ने अभिनय किया है। 2. ये फिल्म 9 फरवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। परिसर: इस लेख को एक बेहतर कथानक सारांश की आवश्यकता है। कृपया कथानक सारांश को बेहतर बनाने में मदद करें। फरवरी 2024 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। एना एक महत्वाकांक्षी प्रशिक्षु है जो अपने मांगलिक बॉस क्लेयर को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए कला की दुनिया में अपना करियर बनाने का सपना देख रही है। जब एना को एक कार्य यात्रा पर प्रथम श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तो उसकी मुलाकात खूबसूरत विल से होती है, जो एना को गलती से उसका बॉस समझ लेता है। एक सफ़ेद झूठ जो तब घटनाओं, रोमांस और अवसरों की एक ग्लैमरस श्रृंखला शुरू करता है जब तक कि उसका मामला सामने नहीं आ जाता। 3. कास्ट करें: कैमिला मेंडेस एना के रूप में 4, विलियम के रूप में आर्ची रेनॉक्स 4, क्लेयर के रूप में मारिसा टोमेई 5-6, कैथरीन के रूप में लीना ओलिन 5, जूलियन मार्क्स के रूप में एंथनी हेड 7, अर्नोल्ड ग्रांट के रूप में थॉमस क्रेस्चमैन 7, जेरार्ड एबेल के रूप में ग्रेगरी मोंटेल 7, सुजेट के रूप में राचेल मैथ्यूज 7, रेनी के रूप में फोला इवांस अकिंगबोला, विवियन के रूप में एमी कैरेरो, रोनी के रूप में एंड्रू शुल्स 7, एमी के रूप में साउर से मोनिका जैक्सन 7। उत्पादन: अगस्त 2022 में ये बताया गया कि कैमिला मेंडेस और आर्ची रेनॉक्स को फिल्म में कास्ट किया गया था, जिसने यूनाइटेड किंगडम में उत्पादन में प्रवेश किया था। 4 अगले महीने ये घोषणा की गई कि मारिसा टोमेई और लेना ओलिन कलाकारों का हिस्सा थे। 8. रिलीज: अपग्रेडेड को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 9. स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 35 आलोचकों में से 74% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.8/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, हल्के ढंग से मनोरंजक होने के बावजूद ये शैली की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। अपग्रेडेड पुराने जमाने की अच्छी रोमांटिक कॉम की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आकर्षक विकल्प है। 10 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 59 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। अपग्रेडेड एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कार्लसन यंग द्वारा निर्देशित है और इसमें कैमिला मेंडेस, आर्ची रेनॉक्स, थॉमस क्रेस्चमैन, ग्रेगरी मोंटेल, लेना ओलिन और मारिसा टोमेई ने अभिनय किया है। 2. ये फिल्म 9 फरवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। परिसर: इस लेख को एक बेहतर कथानक सारांश की आवश्यकता है। कृपया कथानक सारांश को बेहतर बनाने में मदद करें। फरवरी 2024 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। एना एक महत्वाकांक्षी प्रशिक्षु है जो अपने मांगलिक बॉस क्लेयर को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए कला की दुनिया में अपना करियर बनाने का सपना देख रही है। जब एना को एक कार्य यात्रा पर प्रथम श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तो उसकी मुलाकात खूबसूरत विल से होती है, जो एना को गलती से उसका बॉस समझ लेता है। एक सफ़ेद झूठ जो तब घटनाओं, रोमांस और अवसरों की एक ग्लैमरस श्रृंखला शुरू करता है जब तक कि उसका मामला सामने नहीं आ जाता। 3. कास्ट करें:
कैमिला मेंडेस एना के रूप में 4, विलियम के रूप में आर्ची रेनॉक्स 4, क्लेयर के रूप में मारिसा टोमेई 5-6, कैथरीन के रूप में लीना ओलिन 5, जूलियन मार्क्स के रूप में एंथनी हेड 7, अर्नोल्ड ग्रांट के रूप में थॉमस क्रेश्चमैन 7, जेरार्ड एबेल के रूप में ग्रेगरी मोंटल 7, सुजेट के रूप में राचेल मैथ्यूज 7, रेनी के रूप में फोला इवांस अकिंगबोला, विवियन के रूप में एमी कैरेरो, रोनी के रूप में एंड्रू शुल्स 7, एमी के रूप में साउर से मोनिका जैक्सन 7। उत्पादन अगस्त 2022 में ये बताया गया कि कैमिला मेंडेस और आर्ची रेनॉक्स को फिल्म में कास्ट किया गया था, जिसने यूनाइटेड किंगडम में उत्पादन में प्रवेश किया था। 4 अगले महीने ये घोषणा की गई कि मारिसा टोमेई और लेना ओलिन कलाकारों का हिस्सा थे। 8 रिलीज अपग्रेडेड को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। 9 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 35 आलोचकों में से 74% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, हल्के ढंग से मनोरंजक होने के बावजूद ये शैली की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। अपग्रेडेड पुराने जमाने की अच्छी रोमांटिक कॉम की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आकर्षक विकल्प है। 10 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 59 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। मारिसा टोमेई TOMA टोमे इटालियन टोमी, जन्म 4 दिसंबर 1964, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें माई कजिन विनी 1992 में उनके हास्य प्रदर्शन के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें इन द बेडरूम 2001 और द रेसलर 2008 के लिए श्रेणी में और नामांकन प्राप्त हुए। उनकी प्रारंभिक उपस्थिति सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स 1983 1985 और सिटकॉम ए डिफरेंट वर्ल्ड 1987 के पहले सीजन में थी। टोमेई की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में चैपलिन 1992, द पेपर 1994, व्हाट वीमेन वांट 2000, बिफोर द डेविल नोज यू आर डेड 2007, वाइल्ड हॉग्स 2007, द रेसलर 2008, द आइड्स ऑफ शामिल हैं। मार्च 2011, क्रेजी स्टूपिड लव 2011, पेरेंटल गाइडेंस 2012, द बिग शॉट 2015 और द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड 2020। उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 से लेकर स्पाइडर-मैन नो वे होम 2021 तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पार्कर की भूमिका भी निभाई। टोमेई पहले नेकेड एंजल्स थिएटर कंपनी से जुड़ी थीं और वेट अंटिल डार्क 1998 में ब्रॉडवे डेब्यू करने से पहले डॉटर्स 1986 में दिखाई दी थीं। उन्होंने टॉप गर्ल्स 2008 में अपनी भूमिका के लिए नाटक में उत्कृष्ट फीचर्ड अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया और द रियलिस्टिक जोन्सेस 2014 के लिए एक विशेष ड्रामा डेस्क अवार्ड प्राप्त किया। वह 2019 में द रोज टैटू के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे में लौट आईं। प्रारंभिक जीवन टोमेई का जन्म 4 दिसंबर 1964 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एडिलेड एडी नी बियांची, एक अंग्रेजी शिक्षक, और गैरी ए टोमेई, एक ट्रायल वकील के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई अभिनेता एडम टोमेई है और उनका पालन पोषण आंशिक रूप से उनके दादा दादी ने किया था। 3 टोमेई के माता पिता दोनों इतालवी मूल के हैं। उनके पिता के पूर्वज टस्कनी, कैलाब्रिया और कैंपेनिया से आए थे, जबकि उनकी मां के पूर्वज टस्कनी और सिजली से थे। 4-5 उन्होंने 1982 में एडवर्ड आर मुरू हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6-7 टोमेई ब्रुकलिन के मिडवुड पड़ोस में पले बढ़े। 8 वहां रहते हुए वो ब्रॉडवे शो से मोहित हो गईं, जहां उनके थिएटर प्रेमी माता पिता उन्हें ले गए और करियर के रूप में अभिनय की ओर आकर्षित हुईं। एंड्रीज हड्डे जूनियर हाई स्कूल में
उन्होंने हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस विदाउट रियली ट्राइंग के एक स्कूल प्रोडक्शन में हेडी लाउ की भूमिका निभाई। उन्होंने एलबी स्कूल ऑफ डांस में भी भाग लिया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1 वर्ष के लिए बोस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 3. करियर। ये भी देखें मारिसा टोमेई के प्रदर्शनों की सूची। 1983, 1991। ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में वॉर इंक 2008 के प्रीमियर पर टोमेई ने 1986 में एज द वर्ल्ड टर्न्स के पहले सीजन के दौरान सिटकॉम ए डिफरेंट वर्ल्ड में मैगी लॉटन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी पहली फिल्म 1984 की कॉमेडी फिल्म द फ्लैमिंगो किड में एक छोटी सी भूमिका थी, जिसमें उन्होंने एक वेट्रेस मैंडी की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनकी सिर्फ एक लाइन थी। 1986 में बॉब और हार्वे विंस्टीन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म प्लेइंग फॉर कीप्स में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी, जो वित्तीय और गंभीर रूप से असफल रही। इस चरण के दौरान उन्होंने 1987 में 22 साल की उम्र में ऑफ ब्रॉडवे नाटक डॉटर्स में सेट्टा की भूमिका निभाते हुए अपने मंच की शुरुआत की। इस भूमिका के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और मंच पर उत्कृष्ट शुरुआत के लिए उन्हें थिएटर वर्ल्ड अवार्ड भी मिला। उन्होंने 1987 में बेरूत, 1988 में शेरोन और बिली और 1989 में व्हाट द बटलर सॉ नाटकों में ऑफ ब्रॉडवे भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उन्होंने विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में द रोज टैटू में रोजा डेले रोज की भूमिका भी निभाई। उन्होंने कॉमेडी ऑस्कर 1991 में सिल वेस्टर स्टैलोन और कामुक थ्रिलर ज़ैंडली 1991 में निकोलस केज के साथ अधिक प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 1992, 1999। ऑस्कर सहित कई छोटी फिल्मों के बाद टोमेई को 1992 की फिल्म माई कजिन विनी में जो पेस्की के साथ अभिनय करते हुए उनके हास्य प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 10 आलोचक विंसेंट कैनबी ने लिखा, सुश्री टोमेई एक अच्छी हास्य कलाकार होने का हर संकेत देती हैं, चाहे वह मिस्टर पेस्की से ऊपर उठना हो और छोटा दिखने की कोशिश करना हो, या टपकते नल के बारे में ऐसे शब्दों में बहस करना हो जो प्लम्बिंग के बारे में उनके ज्ञान को प्रदर्शित करता हो। मोना लिसा। वह अव्वल दर्जे का ऑटो मैकेनिक भी है, जो उलझी हुई कहानी को खोलने में काम आता है। 11 अपने प्रदर्शन के लिए टोमेई को 1993 के अकादमी पुरस्कारों में मिरांडा रिचर्डसन, जॉन प्लॉराइट, वेनेसा रेडग्रेव और जूडी डेविस से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नाम दिया गया। अमेरिकी फिल्म समीक्षक रेक्स रीड ने विवाद खड़ा कर दिया और एक छोटा सा हॉलीवुड मिथक 1-2-1-3-1-4 जब उन्होंने सुझाव दिया कि जैक पालेंस ने लिफाफा खोलने के बाद गलत नाम की घोषणा की थी। 15-16 जबकि इस आरोप का बार बार खंडन किया गया था। 17-18 यहाँ तक कि अकादमी ने आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया था। 16 टोमेई ने कहानी को बेहद दुखद कहा। प्राइस वाटरहाउस के एक अकाउंटेंट ने बताया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अकादमी के साथ हमारा एक समझौता है कि हम में से एक मंच पर आएगा, अपना परिचय देगा और कहेगा कि प्रस्तुतकर्ता ने गलत बोला है। 2015 में जब हॉलीवुड रिपोर्टर ने अकादमी के सैकड़ों सदस्यों से पिछले कुछ निर्णयों पर फिर से मतदान करने के लिए कहा, तो अकादमी के सदस्यों ने संकेत दिया कि दूसरा मौका दिया जाए, तो भी वे 1992 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार टोमेई को देंगे। 20 सफ़ेद पोशाक पहने भूरे बालों वाली महिला की तस्वीर। 2009 में 81वें अकादमी पुरस्कार में टोमेई, जहां उन्हें द रेसलर के लिए अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। अपनी ऑस्कर जीत के बाद टोमेई फिल्म चैपलिन में मूक फिल्म स्टार माबेल नॉर्मैंड के रूप में दिखाई दी, जिसमें उनके तत्कालीन प्रेमी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने चार्ली चैपलिन की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने क्रिश्चियन स्लेटर के साथ रोमांटिक ड्रामा अनटैम्ड हॉट में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चुंबन के लिए MTV मूवी अवार्ड जीता। टोमेई ने पिछले वर्ष माई कजिन विनी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णायक प्रदर्शन का पुरस्कार जीता था। अगले वर्ष टैमी फिर से डाउनी के साथ रोमांटिक कॉमेडी ओनली यू में दिखाई दी।
इसके बाद वो निक कैसविट्स की अनहुक द स्टोर्स में दिखाई दी। टोमेई के प्रदर्शन के बारे में द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने उनकी तुलना फिल्म के स्टार गेना रोलैंड्स से करते हुए लिखा, सुश्री टोमेई मिलरेड के रोलैंड्स के चरित्र के युवा, गर्म स्वभाव वाले पड़ोसी के समान ही अच्छी हैं, जिनका कच्चा कामकाजी वर्ग है। उग्रता और स्पष्ट रूप से अपवित्र शब्दावली शुरू में सभ्य वृद्ध महिला को हतोत्साहित करती है। 21 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट महिला सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार नामांकन मिला। 1998 में उन्हें तमारा जेंकिंस की कल्ट फिल्म स्लम्स ऑफ बेवरली हिल्स के लिए सबसे मजेदार सहायक अभिनेत्री के लिए अमेरिकन कॉमेडी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। स्वतंत्र फीचर को आलोचकों और जनता द्वारा खूब सराहा गया। 22 द न्यूयॉर्क टाइम्स के जेनेट मसलिन ने लिखा, जेंकिंस एक विशेष रूप से कृतघ्न कलाकारों का सबसे अधिक उपयोग करता है। सुश्री टोमेई रीटा के रूप में बहुत आकर्षक और मजाकिया हैं। 23 और वैरायटी के इमानुएल लेवी ने टोमेई को दिलेर और सेक्सी वह आमतौर पर जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक दबी हुई बताया। 24 टोमेई ने कई साल हाई प्रोफाइल भूमिकाओं से दूर बिताए क्यों और 2000 के दशक की शुरुआत में फिर से प्रमुखता से उभरने से पहले 1990 के दशक के अंत में प्रमुख चलचित्र। 25 1990 के दशक के दौरान टोमेई ने कई टेलीविजन प्रस्तुतियां दी। 1996 में उन्होंने सिटकॉम सीनफील्ड में अतिथि भूमिका निभाई और 2 भाग वाले एपिसोड द कैडिलैक में खुद की भूमिका निभाई। एपिसोड में जॉर्ज कोस्टाज़ा एलेन बेंस के एक दोस्त के माध्यम से उसके साथ डेट पर जाने का प्रयास करता है। वह द सिम्पसन्स में फिल्म स्टार सारा स्लोएन के रूप में भी दिखाई दी, जिसे नेड फ्लैंडर्स से प्यार हो जाता है। सैटरडे नाइट लाइव के पूर्व कलाकार जय मोहर ने अपनी पुस्तक गैस्पिंग फॉर एयरटाइम में लिखा है कि अक्टूबर 1994 में अतिथि मेजबान के रूप में टोमेई ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित स्केच गुड मॉर्निंग ब्रुकलिन का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें रूढ़िबद्ध होने का विचार पसंद नहीं था। इससे एसएनएल के लेखक और कलाकार अप्रसन्न हो गए क्योंकि शो में मशहूर हस्तियों पर व्यंग्य करने की प्रवृत्ति थी। 26 टोमेई ने 1995 ओजे सिम्पसन हत्या के मुकदमे की नकल करते हुए एक नाटक में अपनी माई कजिन विनी की भूमिका और उसके ब्रुकलिन प्रभाव की पैरोडी की। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2000-2009 टोमेई 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनस्केपेबल के प्रीमियर में भाग ले रहे थे। टोमेई नैन्सी मेयर्स निर्देशित कॉमेडी व्हाट वीमेन वांट में मेल गिब्सन और हेलेन हंट अभिनीत दिखाई दी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। एशले जुड, ह्यू जैकमैन और ग्रेग किन्नर अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी समवन लाइक यू में भी उनकी सहायक भूमिका थी। 2001 में वो टॉड फील्ड की स्वतंत्र ड्रामा फिल्म इन द बेडरूम में टॉम विल्किंसन और सिसी स्पेस्क अभिनीत दिखाई दी। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नामांकन अर्जित किया। टोमेई ने स्वयं 2002 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए शोवेस्ट पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए। वैरायटी ने लिखा, टोमेई निश्चित रूप से अपने सबसे स्वाभाविक और अप्रभावित प्रदर्शन में जीत रही है। 27 जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक स्टीफन होल्डन ने कहा, सुश्री टोमेई की बर्बाद, दुखी नताली आसानी से उनकी बेहतरीन स्क्रीन भूमिका है। 28 इन द बेडरूम ने टोमेई को दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। टोमेई ने कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन भी साझा किया। 2002 में वो बॉलीवुड से प्रेरित फिल्म द गुरु में दिखाई दी और ब्री ब्लैकबर्न की भूमिका निभाई, जो एनिमेटेड फीचर फिल्म द वाइल्ड थॉर्नबेरीज मूवी में 2 मुख्य विरोधियों में से एक थी। उद्धरण वांछित 2003 में टोमेई अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक हिट कॉमेडी एंगर मैनेजमेंट में जैक निकोलसन और एडम सैंडलर अभिनीत दिखाई दी। अगले वर्ष वो जूड लॉ के साथ फिल्म अल्फी में दिखाई दी, जो 1966 में इसी नाम की ब्रिटिश फिल्म पर आधारित थी। 2006 में टैमी ने रेस्क्यू मी में जॉनी गेविन की पूर्व पत्नी एंजी की भूमिका भाई
उन्होंने 4 एपिसोड में अपने काम के लिए ड्रामा सीरीज में सहायक अभिनेत्री के लिए ग्रेसी एलन पुरस्कार जीता, जिसमें वह दिखाई दी। अगले वर्ष वह कॉमेडी वाइल्ड हॉग्स 2007 में दिखाई दी। ये फिल्म 2007 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, 16,82,73,550 घरेलू बॉक्स ऑफिस। उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म ग्रेस इज गॉन में भी अभिनय किया, जिसमें जॉन क्यूसैक ने अभिनय किया, और सिडनी ल्यूमेट द्वारा निर्देशित बिफोर द डेविल नोज यू आर डेड में फिलिप सेमूर हॉफमैन और एथन हॉक ने अभिनय किया। 2008 में टोमेई ने डैरेन एरोनोफ्स्की की फिल्म द रेसलर में एक संघर्षरत स्ट्रिपर कैसिडी पाम की भूमिका निभाई। फिल्म में वह कई न्यूड डांस नंबर्स में नजर आईं। अरोनोफ्स्की ने कहा, ये भूमिका दिखाती है कि मारिसा कितनी साहसी और बहादुर है, और अंततः वह वास्तव में सेक्सी है। हम जानते थे कि नग्नता तस्वीर का एक बड़ा हिस्सा थी, और वह उतनी ही उजागर और कमजोर दिखना चाहती थी। 29 कई आलोचकों ने इस प्रदर्शन को उनके करियर का उत्कृष्ट प्रदर्शन बताया। हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा, टोमेई ने बिना किसी दिखावे के एक बार फिर अपनी सबसे आकर्षक प्रस्तुतियों में से एक प्रस्तुत की है। 30 द बोस्टन ग्लोब के टाई बूर ने लिखा, टोमेई एक बहादुर और ईमानदारी से प्रदर्शन करता है, जो तब सबसे नग्न होता है जब पाम ने अपने कपड़े पहने होते हैं। 31 वैरायटी ने कहा, टोमी शीर्ष पर है, भावनात्मक रूप से स्पष्टवादी है क्योंकि वह पाम के समान जीवन मार्ग का चित्रण करती है। 32 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें पहले बाफ्टा, दूसरे गोल्डन ग्लोब और तीसरे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण व तो ये जो मूवी है 9 फरवरी को एक तरह से रिलीज़ की गई थी, और इसी के बाद ये एक तरह से बढ़िया लोगों द्वारा रिस्पॉन्स इसका देखने को मिला, और अब ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पर धीरे धीरे पहुंच रही है दोस्तों। अभी तक 5 या 6 नंबर पर ये पहुंच चुकी है मोस्ट सर्चेबल में, और लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है, तो रैंक इसकी बढ़ती जा रही है। बाकी हमने पहले भी एक वीडियो आपके लिए बना रखी है, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ये दूसरी वीडियो इसकी होने वाली है, जिसके अंदर पूरी डिटेल इसकी हो चुकी है। अब आगे कास्टिंग के बारे में आगे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लीना मारिया जोना ओलिन, स्वीडिश उच्चारण लेना लिनाई, जन्म 22 मार्च 1955, एक स्वीडिश अभिनेत्री हैं। उन्हें अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। फिल्म निर्माता इंगमार बर्गमैन द्वारा निर्देशित, उन्होंने उनकी फिल्म फेस टू फेस 1976 में एक छोटी सी भूमिका के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। ड्रामा स्कूल से स्नातक होने के बाद ओलिन रॉयल ड्रामेटिक थिएटर में शामिल हो गए। इसके बाद बर्गमैन की फिल्मों फैनी और अलेक्जेंडर 1982 और आफ्टर द रिहर्सल 1984 में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग 1988 में एक स्वतंत्र उत्साही कलाकार की भूमिका में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। ओलिन ने कॉमेडी ड्रामा एनिमीज ए लव स्टोरी 1989 में एक यहूदी उत्तरजीवी की भूमिका के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, और कॉमेडी ड्रामा में एक प्रताड़ित पत्नी की भूमिका निभाई। चॉकलेट 2000, जिसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में द एडवेंचर्स ऑफ पिकासो 1978, हवाना 1990, रोमियो इज ब्लीडिंग 1993, मिस्टर जोन्स 1993, द नाइन्थ गेट 1999, क्वीन ऑफ द डैम्ड 2002, कैसानोवा 2005 शामिल हैं। द रीडर 2008, रिमेंबर मी 2010, माया डाडेल 2017 और द आर्टिस्ट्स वाइफ 2019। टेलीविजन पर ओलिन ने जासूसी थ्रिलर अलियास 2002-2006 में केजीबी एजेंट इरिना डेरेवको के रूप में अभिनय किया, जिसने उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में सिटकॉम वेलकम टू स्वीडन 2014-2015,
ड्रामा सीरीज रिवेरा 2017-2020 और ड्रामा सीरीज हंटर्स 2020-2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। ओलिन का जन्म 22 मार्च 1955 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। वह अभिनेता ब्रिटा होलमबर्ग 1921-2004 और स्टिग ओलिन 1920-2008 के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उन्होंने 1976 से 1979 तक स्वीडन की नेशनल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन किया। 1 अक्टूबर 1974 में 19 साल की उम्र में ओलिन को फिनलैंड के हेलसिंकी में मिस स्कैंडिनेविया का ताज पहनाया गया। 2 अभिनेत्री बनने से पहले ओलिन ने एक स्थानापन्न शिक्षक और एक अस्पताल नर्स के रूप में काम किया था। फिल्मी करियर। ओलिन ने विलियम शेक्सपियर और ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के नाटकों में स्वीडन के रॉयल ड्रामेटिक थिएटर एंसेंबल 1980-1994 के साथ 1 दशक से अधिक समय तक प्रदर्शन किया और बर्गमैन द्वारा निर्देशित और स्वीडिश टेलीविजन की टीवी थिएटर कंपनी की प्रस्तुतियों में कई स्वीडिश फिल्मों की छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। 3 इंगमार बर्गमैन ने ओलिन को फेस टू फेस 1976 में कास्ट किया। 1 साल बाद 4 उन्होंने बर्गमैन द्वारा निर्देशित प्रस्तुतियों में स्टॉकहोम में राष्ट्रीय मंच पर अभिनय करना शुरू किया और बर्गमैन के किंग लियर के निर्माण, जिसमें ओलिन ने कोडेलिया की भूमिका निभाई, के साथ उन्होंने पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन सहित दुनिया का दौरा किया, मास्को और ओस्लो। स्वीडन के रॉयल ड्रामेटिक थिएटर में ओलिन द्वारा समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मंच प्रदर्शन में स्ट्रिंडबर्ग द्वारा द डॉटर इन ए ड्रीम प्ले के रूप में प्रमुख भूमिका, मिखाइल बुल्गाकोव द्वारा द मास्टर और मार्गारीटा के मंच रूपांतरण में मार्गरीटा, कार्लो गोल्डोनी की द सर्वेंट ऑफ 2 मास्टर्स एंड शामिल थीं। एडवर्ड बॉन्डर की समर में, शेक्सपियर की ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में टाइटेनिया, बेन जॉनसन की द अल्केमिस्ट, स्ट्रिंडबर्ग की मिस जूली के इंगमार बर्गमैन के गायन में शीर्षक भूमिका और समकालीन नाटक नटवार्डन द लास्ट सपर में उनकी विक्षिप्त चार्लोट। लाज नोरेन। 5 1980 में ओलिन इंगमार बर्गमैन पुरस्कार के शुरुआती विजेताओं में से एक थे। 6 जिसकी शुरुआत 1978 में स्वयं निर्देशक ने की थी, जो 2 न्यायाधीशों में से एक भी थे। 7 फिल्म में ओलिन की अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत बर्गमैन की फैनी और अलेक्जेंडर 1980 में एक छोटी सी भूमिका थी। बाद में बर्गमैन ने उन्हें उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय मुख्य भूमिका आफ्टर द रिहर्सल 1984 में कास्ट किया। 1988 में ओलिन ने डैनियल डे लुइस के साथ एक अंग्रेजी भाषी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित फिल्म द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग में अपनी पहली प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। इसके बाद सिडनी पोलाक की हवाना 1990, रोमन पोलांस्की की द नाइन्थ गेट 1999 में अभिनय किया और दूसरे 1989 में ओलिन को एनिमीज ए लव स्टोरी में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने नाजी मृत्यु शिविर से बचे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। 1994 में ओलिन ने रोमियो इज ब्लीडिंग में अभिनय किया। ओलिन और निर्देशक लेसे हॉलस्ट्रॉम ने फिल्म चॉकलेट 2000 में सहयोग किया, जिसे 5 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, और कैसानोवा 2005 में फिर से एक साथ काम किया। 2002 में ओलिन अपनी पहली अमेरिकी टेलीविजन भूमिका में दिखाई दी। इसके दूसरे सीजन के लिए एलियास के मुख्य कलाकारों में शामिल हुईं। उन्होंने इरिना डेरेको की भूमिका निभाई। सीरीज में अपने काम के लिए ओलिन को 2003 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 8 उन्होंने एक सीजन के बाद शो छोड़ दिया। सीजन 4 के 2 भाग के समापन के लिए डेरेवको को पीछे छोड़ते हुए वापस लौट आईं। सीजन 5 के 2 मध्य सीजन प्रदर्शन और फिर सीजन 5 सीरीज के समापन के लिए 2005 में ओलिन फिल्मांकन की एक संक्षिप्त अवधि के लिए स्वीडन लौट आए और डैनिश निर्देशक साइमन स्टाहो की फिल्म बैंग बैंग ओरंगुटांग में सहायक भूमिका में अभिनय किया। 2008 में ओलिन ऑस्कर नामांकित फिल्म द रीडर में दिखाई दी,
जिसमें 1960 के दशक में एक मुकदमे में ऑशविट्स डेथ मार्च के एक यहूदी उत्तरजीवी की भूमिका निभाई और 20 साल बाद उस महिला की बेटी की भूमिका निभाई। 9-10 2014 और 2015 के बीच ओलिन ने स्वीडिश सिटकॉम वेलकम टू स्वीडन में अभिनय किया। 11 ओलिन ने वर्ष 2017 में यूएस पोलिश स्वतंत्र ड्रामा फिल्म माया डाडिल में अभिनय किया। 12-13 व्यक्तिगत जीवन। अभिनेता अर्जुन रामबग के साथ रिश्ते से ओलिन का एक बेटा अगस्त है। 1992 से उनकी शादी फिल्म निर्माता लेसे हॉलस्ट्रॉम से हुई है, जिनसे उनकी एक बेटी तोरा है। वे बेडफोर्ड, न्यूयॉर्क में रहते हैं। 141516 थॉमस क्रिश्चमैन, उच्चारण टॉमस कटमन, जन्म 8 सितंबर 1962, एक जर्मन अभिनेता हैं जो कई यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों में दिखाई दिए हैं। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में स्टेलिंग्राड 1993 में लेफ्टिनेंट हंस वॉन विट्जलैंड, द पियानिस्ट 2002 में हॉन्टमैन विल्म होसेनफेल्ड, डाउनफॉल 2004 में हरमन फेगेलिन, किंग कांग 2005 में कैप्टन एंगलहॉर्न, वाल्किरी 2008 में मेजर ओटो रैमर शामिल हैं। काज 2011 में प्रोफेसर जेड की आवाज़ और ए टैक्सी ड्राइवर 2017 में पत्रकार जुर्गन हिंचपीटर की भूमिका। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर 2014 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में बैरन वोल्फगैंग वॉन स्ट्रॉकर की भूमिका भी निभाई। क्रिश्चमैन को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए डॉयचे फर्नसेप्रेस के लिए नामांकित किया गया है। वह यूरोपीय फिल्म पुरस्कार और नीका पुरस्कार के लिए नामांकित भी हैं। करियर। 25 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय करना शुरू किया, जिसमें 1985 में वेस्टलर सहित कई यूरोपीय फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया। फिर 1991 में क्रिश्चमैन को डेयर मिटविसर में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के मैक्स ओफुल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म 1993 की फिल्म स्टेलिंग्राड में अभिनय किया। उन्होंने डेरियो अर्जेंटो के द स्टेंडल सिंड्रोम में सैडोमासोचिस्टिक बलात्कारी और हत्यारे अल्फ्रेडो ग्रॉसी की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। हालांकि अपनी मातृभूमि में लोकप्रिय, क्रिश्चमैन को रोमन पोलांस्की की 2002 की फिल्म द पियानिस्ट में हाउप्टमैन विल्म होसेनफेल्ड की भूमिका निभाने तक हॉलीवुड में नोटिस नहीं मिला। उसके बाद के वर्षों में क्रिश्चमैन ने अक्सर तीसरे रह के बारे में फिल्मों में सैन्य अधिकारियों को चित्रित किया है। 2004 की फिल्म डाउनफॉल में क्रिश्चमैन ने हरमन फेगेलिन, एक वेफन एसएस कर्नल और ईवा ब्रॉन के बहनोई की भूमिका निभाई। 2008 की थ्रिलर वाल्किरी में क्रिश्चमैन ने एक वेहरमाच अधिकारी मेजर ओटो अनस्ट्रेमर की भूमिका निभाई, जिसकी 20 जुलाई की साजिश को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। टॉम क्रूज की कास्टिंग से पहले क्रिश्चमैन को कर्नल क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्ग की भूमिका निभाने के लिए विचार किया गया था। क्रिश्चमैन ने 2007 की जीवनी पर आधारित फिल्म में अडोल्फ हिचमैन की भूमिका भी निभाई। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। क्रिश्चमैन ने 2003 में अमेरिकी टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की जब उन्होंने 24 के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। बाद में वह रेलिक हंटर में भी नजर आए। 2004 में क्रिश्चमैन ने रेजिडेंट ईविल एपोकैलिप्स में एक क्रूर अम्ब्रेला मेजर टिमोथी कैन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वो लिंडा हार्डी के साथ फ्रांसीसी फिल्म इमोर्टल में दिखाई दिए। ये फिल्म डिजिटल बैकलॉट के उपयोग और कंप्यूटर जनित पात्रों और वास्तविक अभिनेताओं के बीच बातचीत के लिए उल्लेखनीय थी। 2005 में क्रिश्चमैन को पीटर जैक्सन की ग कांग की रीमेक में एक भूमिका मिली, जहां उन्होंने एड्रियन ब्रॉडी के साथ फिर से काम किया, जिनके साथ उन्होंने द पियानिस्ट में अभिनय किया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। अगले वर्ष क्रिश्चमैन को बटरफ्लाई, ए ग्रिम लव स्टोरी, जर्मनी में रोहतेनबर्ग में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा मिलनी शुरू हुई। एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर
फिल्म में सह कलाकार केरी रसेल हैं और यह आर्मिन मेविस नरभक्षण मामले से प्रेरित थी। इसे जर्मनी में मार्च 2006 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मेविस द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसे प्रतिबंधित करने के लिए सफलतापूर्वक मुकदमा दायर करने के बाद इसका प्रदर्शन निषेधाज्ञा के अधीन है। 2006 फेस्टिवल डे सिने डे सिट्जेस में क्रेश्चमैन ने अपने सह कलाकार थॉमस ह्यूबर के साथ इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। क्रेश्चमैन ने 2007 पुचॉन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में ह्यूबर के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2008 में क्रेश्चमैन को गुइलेर्मो डेल टोरो के हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी में जोहान क्रॉस की भूमिका के लिए काम पर रखा गया था। हालांकि कई परीक्षणों के बाद डेल टोरो ने फैसला किया कि क्रेश्चमैन की आवाज़ और जोहान के सूट में यांत्रिक ध्वनि एफएक्स अच्छी तरह से मेल नहीं खाती है, इसलिए ये हिस्सा सेठ मैकफिलिन को दे दिया गया। उसी वर्ष वह एंजेलिना जोली, मॉर्गन फ्रीमैन और जेम्स मैकेवॉय के साथ एक्शन थ्रिलर वांटेड में दिखाई दिए। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फिल्म ट्रांस-साइबेरियन 2008 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थॉमस क्रेश्चमैन, दूर बाएं। 2009 में क्रेश्चमैन को अमेरिकी विज्ञान कल्पना टीवी नाटक श्रृंखला फ्लैश फॉरवर्ड में अतिथि कलाकार के रूप में देखा गया, साथ ही ब्रिटिश बायोपिक द यंग विक्टोरिया में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड प्रथम के रूप में एक प्रमुख माध्यमिक भूमिका निभाई गई। इस फिल्म को 2010 में सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, मेकअप के लिए 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिले और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भी पुरस्कार मिला। 1. अगले वर्ष वह रोमांटिक कॉमेडी रैबिट विदाउट अस 2 में अतिथि भूमिका निभाते हुए जर्मनी लौट आए। इसके बाद क्रिस्टमैन सबाइन कुएगलर की इसी नाम की बेस्टसेलर किताब पर आधारित जर्मन बायोपिक जंगल चाइल्ड के लिए अपने दृश्यों की शूटिंग के लिए गर्मियों में मलेशिया चले गए। फिल्म 2011 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने नवंबर 2010 में पुष्टि की थी कि क्रेश्चमैन पिक्सर फिल्म काज 2 में आवाज़ प्रतिभाओं में से एक के रूप में अभिनय करेंगे। ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2011 को, यूनाइटेड किंगडम में 22 जुलाई को और जर्मनी में 28 जुलाई को रिलीज हुई थी। 2, 3, 4 क्रेश्चमैन ने 2011, 2012 ABC मूल पैरानॉर्मल एडवेंचर हॉरर टेलीविजन श्रृंखला द रिवर में कैप्टन कट ब्रिनल्सन के रूप में अभिनय किया, जो अमेज़न में एक लापता टीवी एक्सप्लोरर को खोजने के मिशन पर लोगों के एक समूह के बारे में है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। क्रेश्चमैन ने बैरन वोल्फगैंग वॉन स्ट्रकर की भूमिका निभाने के लिए मार्वल स्टूडियोज के साथ एक मल्टी फिल्म अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 5 और पहली बार 2014 की फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में चरित्र के रूप में दिखाई दिए। 6 2015 की फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में चरित्र के रूप में उनकी बड़ी भूमिका थी। 7 क्रेश्चमैन अक्सर अपनी स्क्रीन भूमिकाओं के जर्मन डब के लिए अपने स्वयं के हिस्सों को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। 8 अभिनय के अलावा क्रेश्चमैन ने एक फैशन मॉडल के रूप में भी काम किया है, जिसमें ह्यूगो बॉस द्वारा खुशबू के चेहरे के रूप में भी काम किया गया है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका भाषा अन्य नोट। 1989 डेर मिटविसर पॉल जर्मन सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के लिए टेलीविजन फिल्म। मैक्स ओफुल्स पुरस्कार। 1992 साफ साफ दिख रहा है ज्यूरिक स्टेशन पर आदमी अंग्रेजी। योद्धा का हृदय लेफ्टिनेंट मैक्सिमिलियन ल्यूड नॉर्वेजियन। 1993 स्टेलिंग्राड लेफ्टिनेंट हंस वॉन विट्जलैंड जर्मन। मरो रट्टे स्वेन जर्मन। 1994 ला रेन मार्गोट नांके फ्रेंच। 1995 बड़ा भार उठाने का यंत्र हत्यारी का पति जर्मन टेलीविजन श्रृंखला सीजन 22 एपिसोड 4 टीस्टुंडे मिट इनर मोडरीन। मैं अपनी बेटी के पति से प्यार करती हूँ, यह माइकल जर्मन टेलीविजन फिल्म। 1996 स्टैंडल सिंड्रोम अल्फ्रेडो ग्रॉसी इतालवी। अंधेरे में मार्चिंग माजियांडो नेल बोयो गियानी ट्रिकारिको इतालवी।
1997 शरण सैंटोस जर्मन टेलीविजन फिल्म। राजकुमार बहादुर थगनार अंग्रेजी। 1998 सुश्री हीरा टिम कैसर जर्मन टेलीविजन फिल्म। 1999 एस्ते बाइबल फारस का राजा क्षयर्ष अंग्रेजी टेलीविजन फिल्म। डेर सॉलिस्ट फिलिप लानॉट जर्मन टेलीविजन श्रृंखला 4 एपिसोड 1999-2003। 2000 U-571 कपितान लेफ्टिनेंट गुंथ वासना अंग्रेजी। 2001 शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण रॉबर्ट फनाउ जर्मन। खोज के शूरवीर वन्नी डेले रोंडनी अंग्रेजी। 2002 ब्लेड द्वितीय एली दमास्किनोस अंग्रेजी। पियानो बजाने वाला हॉप्टमैन विल्म होसेनफील्ड अंग्रेजी। 2003 24 अधिकतम अंग्रेजी एपिसोड दिन 2 सुबह 6:00 बजे, सुबह 7:00 बजे और दिन 2 सुबह 7:00 बजे, सुबह 8:00 बजे। 2004 दुश्मन के हाथ में प्रथम निगरानी अधिकारी लुडविग क्रेमर अंग्रेजी। अमर निकोपोल अंग्रेजी फ्रेंच। पतन एसएस ग्रुप्पेनफोहरा हरमन फैगेलिन जर्मन। निवासी ईविल सर्वनाश मेजर टिमोथी कैन अंग्रेजी। कराटे कुत्ता गर्बर अंग्रेजी टेलीविजन फिल्म। सिर पर बादल हैं मेजर फ्रांच बीट्रिच अंग्रेजी। फ्रैंकस्टीन डॉक्टर विक्टर हेलियोज अंग्रेजी टेलीविजन फिल्म। 2005 श्नीलैंड एरन जर्मन। डरो मत पोप जॉन पॉल द्वितीय का जीवन पोप जॉन पॉल द्वितीय अंग्रेजी टेलीविजन फिल्म। किंग कॉन्ग कैप्टन एंगलहॉर्न अंग्रेजी। किंग कांग वीडियो गेम कैप्टन एंगलहॉर्न अंग्रेजी वीडियो गेम। 2006 ग्रिम लव। 2010 में उन्होंने डायरी ऑफ अ विम्पी किड में एक ब्रेक डांसर के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने मेड द मूवी और मेटियोर स्टॉर्म में अभिनय किया। मिस्टर यंग में हच के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी। वह एक अन्य टीवी फिल्म मेगा साइक्लोन में विल न्यूमर के रूप में थे। 2012 में उन्होंने स्पेस ट्विस्टर में एक भूमिका निभाई। एक अन्य आवर्ती भूमिका में वह द एलए कॉम्प्लेक्स में ब्रैंडन केली थे। टेलीविजन शो ब्लैकस्टोन के एक एपिसोड में उनकी अतिथि भूमिका भी थी। 2013 में उन्होंने रेवेंसवुड में ल्यूक मैथेसन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 7 सीरीज को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 8 उन्हें बॉम्ब गर्ल्स में जीन कॉबैट की भूमिका के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उद्धरण वांछित वह एक्सेटर में दिखाई दिए जो 2015 में रिलीज हुई थी। 2014 से 2019 तक उन्होंने जेन द वर्जिन में जासूस माइकल कोर्डेरो जूनियर की भूमिका निभाई। 3 अक्टूबर 2018 को डेडलाइन द्वारा ये घोषणा की गई थी कि डियर की एबीसी स्थिति कॉमेडी स्कूल डेज सीबी में एक नियमित भूमिका होगी, एक शिक्षक जो धोखेबाज शिक्षक लैनी लुइस का दोस्त और प्रतिद्वंद्वी दोनों है, जो श्रृंखला सह पर भी आधारित है। निर्माता एडम एफ गोल्डबर्ग के पसंदीदा शिक्षक और मित्र। कैमिला कैरारो मेंडेस 2 KEMILEMNDZ ब्राजीलियाई पुर्तगाली मेडिस, जन्म 29 जून 1994, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने CW टीन ड्रामा सीरीज रिविडेल 2017-2023 में वेरोनिका लॉज का किरदार निभाते हुए अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने 2017 में चवाइस सीन स्टीलर के लिए टीन चवाइस अवार्ड जीता। 3 वह रोमांटिक कॉमेडी द न्यू रोमांटिक 2018 में दिखाई दी हैं। नेटफ्लिक्स की मूल फिल्में द परफेक्ट डेट 2019, डेंजरस लाइज 2020 और डू रिवेंज 2022 साथ ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हुलू विज्ञान फाई कॉमेडी पाम स्प्रिंग्स 2020। प्रारंभिक जीवन। मेंडेस का जन्म 29 जून 1994 को वर्जीनिया के चार्लोट्सविले में हुआ था। 4 उनके ब्राजीलियाई माता पिता थे। उनके पिता विक्टर मेंडेस एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी मां गिसेले कैरारो एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं। उसकी एक बड़ी बहन है। 2005 अपने जन्म के कुछ समय बाद वह अटलांटा, जॉर्जिया, फिर वापस वर्जीनिया और फिर ऑरलैंडो, फ्लोरिडा चली गईं। 6 अपने पिता की नौकरी और बाद में अपने माता पिता के तलाक के कारण वो बड़ी होकर 16 बार स्थानांतरित हुईं,
लेकिन मुख्य रूप से फ्लोरिडा में रहीं। 7-10 साल की उम्र में वह 1 साल तक ब्राज़ील में रहीं। साथ मेंडेस ने 2012 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए फ्लोरिडा के प्लांटेशन में अमेरिकन हेरिटेज स्कूल में ललित कला कार्यक्रम में भाग लिया। 8 मई 2016 में मेंडेस ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9-1011 करियर। मेंडेस की पहली अभिनय नौकरी आइकिया के लिए एक विज्ञापन थी। 12-2016 में मेंडेस को CW की किशोर नाटक श्रृंखला रिवरडेल में सिल्वर टंट हाई स्कूल सोफोमोर वेरोनिका लॉज के रूप में चुना गया था, जो आर्ची कॉमिक्स पर एक विध्वंसक टेक था। 13 मेंडेस का प्रतिनिधित्व कार्सन कोलकर संगठन द्वारा किया गया था, जो बाद में CAA में बदल गया। 10 मेंडेस ने द न्यू रोमांटिक में मॉर्गन के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसका प्रीमियर मार्च 2018 में SXSW फेस्टिवल में हुआ। 14 उसी महीने में मेंडेस रोमांटिक कॉमेडी द परफेक्ट डेट के कलाकारों में शामिल हो गईं। 15 फिल्म 12 अप्रैल 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 16-2019 में फिल्म कोयोट लेक का प्रीमियर हुआ, जिसमें मेंडेस मुख्य भूमिका में हैं। 2020 में वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञान फाई कॉमेडी पाम स्प्रिंग्स में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और उस जुलाई में हुलू पर रिलीज हुई। 17 बाद में उन्होंने उसी वर्ष रिलीज हुई नेटफ्लिक्स थ्रिलर फिल्म डेंजरस लाइज में मुख्य भूमिका निभाई। 18 व्यक्तिगत जीवन। लैटिन अमेरिकी पृष्ठभूमि के पात्रों के लिए ऑडिशन देते समय उनसे कहा गया, आप पर्याप्त लैटिना नहीं दिखती। 19 मेंडेस ब्राज़ीलियाई अमेरिकी हैं और अपनी पहचान लैटिन अमेरिकी के रूप में बताते हैं। वह पुर्तगाली बोलती है। 20 मैं वास्तव में सराहना करता हूँ कि कैसे इन दो संस्कृतियों ने मुझे बनाया। मैं ब्राज़ीलियाई हूँ, ब्राज़ीलियाई लोगों के पूरे परिवार के साथ, लेकिन मेरा जन्म और पालन पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। जब मैं ब्राज़ील जाता हूँ तो मैं एक अमेरिकी की तरह महसूस करता हूँ और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुझे हमेशा उन गुणों का एहसास होता है जो मुझे ब्राज़ीलियाई बनाते हैं। कैमिला मेंडेस पीपल मैगज़ीन के साथ एक साक्षात्कार में। 21 मेंडेस ने दावा किया कि NYU में रहने के दौरान उनके साथ छत और यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसने उन्हें अपने लिए स्थिरता और सुरक्षा बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक टैटू बनवाने के लिए प्रेरित किया। 22 मेंडेस ने 2013 से 2017 तक फोटोग्राफर और निर्देशक इयान वालिस को डेट किया। 23-24-25 मेंडेस ने अक्टूबर 2018 तक रिवरडेल के सह कलाकार चार्ल्स मेल्टन को डेट करना शुरू कर दिया था। 26 दिसंबर 2019 तक उनका ब्रेकअप हो गया। 27-2023 में उन्होंने खुलासा किया कि वह अभिनेता और इंटरनेट व्यक्तित्व रूडी मैनकुसो को डेट कर रही थीं। 28 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2018 द न्यू रोमांटिक मॉर्गन 2019 बिल्कुल सही तारीख शेल्बी पेस नेटफ्लिक्स फिल्म कोयोट झील एस्टर 2020 पाम स्प्रिंग्स ताला खतरनाक झूठ केटी फ्रैंकलिन नेटफ्लिक्स फिल्म 2022 बदला लो ड्रिया टोरेस नेटफ्लिक्स फिल्म 2024 उन्नत एना सैंटोस कार्यकारी निर्माता भी म्यूजिका अज्ञात डाक उत्पादन कार्यकारी निर्माता भी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2017-2023 रिवरडेल वेरोनिका लॉज मुख्य भूमिका 2020 दिन प्रतिदिन अनुग्रह आवाज एपिसोड द न्यू रोमांटिक 2018 कनाडाई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो काली स्टोन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में जेसिका बार्डन ने पत्रकारिता की छात्रा ब्लेक कॉनवे की भूमिका निभाई है, जिसके रोमांस कॉलम पर तब ध्यान जाता है जब वह एक शुगर बेबी के रूप में अपने अनुभवों के बारे में लिखना शुरू करती है। फिल्म में हेले लो, ब्रेड डियर, अवन जोगिया, टिम शार्प और कैमिला मेंडेस भी हैं।
फिल्म का विश्व प्रीमियर 11 मार्च 2018 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था। इसे 19 अक्टूबर 2018 को एलिवेशन पिक्चर्स द्वारा कनाडा में सीमित रिलीज मिली। कथानक: ब्लेक एक छात्र पत्रकार है जो अपने स्कूल पेपर के लिए अपने प्रेम जीवन द होपलेस रोमांटिक के बारे में एक कॉलम लिखती है। उसके नवीनतम कॉलम के बाद उसकी संपादक रिवर उसके कॉलम को बहुत नीरस होने के कारण रद्द कर देती है, लेकिन अगर वह अधिक दिलचस्प सामग्री लेकर आती है तो उसे फिर से शुरू करने की पेशकश करती है। अपनी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त निक्की के साथ एक रात को बाहर जाते समय ब्लेक ने गलती से उसकी आईडी को किसी अन्य छात्र की आईडी से बदल दिया। ब्लेक आईडी वापस करने जाता है और मॉर्गन से मिलता है जो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ है। मॉर्गन ने ब्लेक से रुकने का आग्रह किया, ये बताते हुए कि वह एक शुगर बेबी है और जिस आदमी के साथ वह है वह ब्लेक को रहने के लिए भुगतान करेगा। ब्लेक ने मना कर दिया। अगले दिन एक संपादकीय बैठक में ब्लेक को पता चला कि साथी पत्रकार जेकब गोंजो पत्रकारिता के लिए एक पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं और रिवर द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है। ईर्ष्यालु होकर ब्लेक ने एक शुगर बेबी के रूप में अपने अनुभवों के बारे में मॉर्गन का साक्षात्कार करने का निर्णय लिया। मॉर्गन ब्लेक को एक पूल पार्टी में ले जाता है जहां ब्लेक की मुलाकात एक अमीर वृद्ध प्रोफेसर इयान से होती है। इयान ने ब्लेक को अपना शुगर बेबी होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। ब्लेक अखबार के अनुभव के बारे में लिखता है, लेकिन रिवर को सामग्री में दिलचस्पी है, लेकिन वह ब्लेक को उसका कॉलम वापस देने से इनकार कर देता है जब तक कि वह यह नहीं बताती कि ऐसा लगता है कि वह उसके कॉलम के बदले में उसे दलाली देने की कोशिश कर रहा है। ब्लेक और निक्की एक पोशाक पार्टी में भाग लेते हैं जहां ब्लेक राउल ड्यूक के रूप में दिखाई देता है और जेकब को उसी के समान कपड़े पहने हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ब्लेक जेकब को घर ले जाता है, लेकिन सेक्स करने का उनका प्रयास तब समाप्त हो जाता है जब जेकब के पास कॉन्डोम नहीं होता। ब्लेक अपने कॉलम में उनके असफल हुकअप के बारे में लिखती है, जिससे जेकब भयभीत हो जाता है। इयान के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद ब्लेक ने उसके साथ डेट पर जाने का फैसला किया। उसकी प्राथमिक प्रेरणा पत्रकारिता पुरस्कार के लिए जेकब के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उसकी इच्छा थी। अपनी पहली डेट पर ब्लेक ने इयान के साथ सेक्स किया। वो शुरू में मानती है कि बदले में उसे कुछ नहीं मिला, हालांकि इयान ने उसकी बाइक चुराने के बाद उसे एक स्कूटर उपहार में दिया। ब्लेक ने इयान के साथ अपने अनुभवों के बारे में लिखना शुरू किया और उसका कॉलम हिट हो गया। जब जेकब ने इयान के बारे में लिखने के उसके फैसले की नैतिकता पर सवाल उठाया, तो ब्लेक ने बताया कि उसका कॉलम गुमनाम है। ब्लेक ने इयान को डेट करना जारी रखा है और शुरू में उससे कुछ नहीं मांगने के बावजूद अंततः उसे पत्रकारिता पुरस्कार के लिए एक अनुशंसा पत्र लिखने के लिए कहा, जिसे करने के लिए वह सहमत हो गया। एक दोपहर जब ब्लेक गलती से निक्की द्वारा तैयार किया गया लेसयुक्त कपकेक खा लेने के बाद MDMA के नशे में धुत हो जाता है, तो इयान एक हीरे का कंगन लेकर आता है और उससे अपने साथ एक शादी में शामिल होने के लिए कहता है। ब्लेक इयान के साथ जाता है और उसे पता चलता है कि यह शादी मॉर्गन के शुगर डैडी की है। शादी के बाद दूल्हे ने उस पर आरोप लगाया और उससे कहा कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने में रुचि रखता है। ब्लेक इयान को बताए बिना शादी से भाग जाता है। शादी में जो कुछ हुआ उससे परेशान होकर ब्लेक ने इयान के साथ अपने रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और यह समझने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया कि यह वेश्यावृत्ति से कैसे अलग है। रात्रिभोज में ब्लेक इयान से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्तिगत सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है। ब्लेक की अनिच्छा के बावजूद रात उनके यौन संबंध बनाने के साथ समाप्त होती है। एक साथ रात गुजारने के बाद परेशान होकर ब्लेक कुछ देर हवा के लिए चला जाता है और उसे बाहर से बंद कर दिया जाता है। घर में भटकते हुए उसे वह एक मिलती है जो इयान ने अपनी पहली रात के बाद उससे ली थी। वह केवल एक चादर पहनकर घर जाती है, लेकिन टोगा पार्टी से लौट रहे अन्य छात्रों के साथ घुल मिल जाती है। उसकी मुलाकात जेकब से होती है,
जो उसे परेशान देखकर उसे नाश्ते के लिए बाहर ले जाता है, जहां दोनों तलाकशुदा माता पिता की संतान होने के बंधन में बंध जाते हैं। घर लौटते हुए ब्लेक का सामना इयान से होता है, जिसने अंततः उसके द्वारा भेजे गए लेखन नमूने को पढ़ा और पाया कि वह अपने रिश्ते का दस्तावेजीकरण कर रही है। वह धमकी देता है कि यदि उसने कॉलम नहीं हटाया और पुरस्कार के लिए अपना अनुशंसा पत्र वापस नहीं लिया तो वह उसका करियर बर्बाद कर देगा। क्या करना है, इस पर विचार करते हुए ब्लेक ने इयान द्वारा दिए गए आभूषणों को बेचने का फैसला किया और कॉलम को हटाने से इनकार कर दिया। जबकि ब्लेक और उसके कॉलम में छपे पुरुष दोनों हमेशा गुमनाम थे, उसने अपने अंतिम कॉलम को अपने वास्तविक नाम के तहत प्रकाशित करने का फैसला किया क्योंकि वह अपने अनुभवों से शर्मिंदा नहीं है। ग्रेजुएशन की ओर जाते हुए ब्लेक को जेकब से एक संदेश मिलता है जिसमें उससे ब्लीचर्स में मिलने का आग्रह किया जाता है। वहां जेकब ने सिएटल में स्लीपलेस के अंतिम दृश्य का खराब पुनर्मूल्यांकन किया, जिसे उन्होंने ये जानने के बाद देखा था कि नोरा एफ्रॉन ब्लेक की पसंदीदा लेखिका थीं। ब्लेक ग्रेजुएशन के लिए अपने दोस्तों के साथ शामिल होने से पहले दोनों के इस भाव और चुंबन की सराहना करता है। कास्ट करें। ब्लेक कॉनवे के रूप में जेसिका बार्डन, निक्की मॉरिसन के रूप में हेले लॉ, जेकब के रूप में ब्रेट डियर, मोगन क्रूज के रूप में कैमिला मैंडेस, इयान ब्रूक्स के रूप में टिम शार्प, अवन जोगिया दीवान नदी के रूप में, कॉलेज भाई के रूप में ग्रेग होविंसियन, बैंकर एंड्रू के रूप में विनी बैनेट, कॉनराड के रूप में डैरिन आइजनो। उत्पादन। फिल्म की शूटिंग 2017 के अंत में सुडबरी, ओंटारियो में की गई थी। 1. रिलीज और स्वागत। फिल्म का विश्व प्रीमियर 11 मार्च 2018 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ। 2. जहां इसने सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए विशेष जूरी प्रशस्ति पत्र जीता। 3. कुछ ही समय बाद द ऑर्चर्ड ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 4. इसे 19 सितंबर 2018 को सिनेफेस्ट सडबरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया। 5. इसे कनाडा में 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। 6. और संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 नवंबर 2018 को। 7. समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 31 समीक्षाओं के आधार पर 61% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है, जिसकी औसत रेटिंग 5.9/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति है, द न्यू रोमांटिक कहानी कहने के उस स्तर को हासिल नहीं कर पाती है जिसकी वो अपेक्षा करती है, लेकिन जेसिका बार्डन का प्रदर्शन इस आनंददायक रोम कॉम को एक मोड़ के साथ ऊपर उठाता है। 8 मेटाक्रिटिक पर 10 आलोचकों के जेसिका एमी बार्डन, जन्म 21 जुलाई 1992, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल अभिनेत्री के रूप में की थी। उन्हें चैनल 4 कॉमेडी ड्रामा द एंड ऑफ द एफ तारांकन इंगवर्ल्ड 2017-2019 में एलिसा फोले के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें स्काबोरो 2018 में उनके प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड नामांकन मिला। बार्डन की अन्य फिल्मों में हैना 2011, द लॉबस्टर 2015, द न्यू रोमांटिक 2018 और पिंक स्काइज अहेड 2020 शामिल हैं। टेलीविजन पर उन्होंने तब से फॉक्सटेल ड्रामा लैम्स ऑफ गॉड 2019, नेटफ्लिक्स थ्रिलर पीसेस ऑफ हर 2022 और ITV रोमांटिक कॉमेडी यू एंड मी 2023 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। बार्डन का जन्म 21 जुलाई 1992 को 12 नॉर्थ हिलटन, उत्तरी यॉर्कशायर में हुआ था। वह कामकाजी वर्ग की पृष्ठभूमि से आती हैं। 3. उसके पिता एक जेल अधिकारी हैं और उसकी मां एक अकाउंटेंट है। उसके 2 भाई हैं। जब वो 3 साल की थी तो परिवार वेदरबी, वेस्ट यॉर्कशायर चला गया। 2. बार्डन ने वेदरबी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 2. उन्होंने अभिनय की खोज स्कूल और अपने पिता के फिल्म प्रेम से की। उसने एक स्थानीय नाटक क्लब में कक्षाएं लेना शुरू कर दिया और एक टेलीविजन अतिरिक्त के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 4.
5. उसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। 6. करियर। बार्डन ने 1999 में सीआईटीवी श्रृंखला माय पेरेंट्स आर एलियंस के एक एपिसोड में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। 7-8 वह बाद में श्रृंखला नो एंजल्स 8-9 और द चेज के एपिसोड में दिखाई दी। 8. बार्डन 14 वर्ष की थीं 10 जब वह आईटीवी सोप ओपेरा कोरोनेशन स्ट्रीट के कलाकारों में शामिल हुईं और मार्च 2007 से कायले मॉर्टन की भूमिका निभाईं 11-12 सितंबर 2008 में मॉर्टन परिवार के सोप से अलग होने तक। 13-14 बार्डन 2007 में कॉमेडी ड्रामा मिसेज रेडक्लिफ रिवॉल्यूशन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 15 2009 में उन्होंने लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में स्टेज प्रोडक्शन जेरूसलम में पिया की भूमिका निभाई। 16-17 जिसे बाद में वेस्ट एंड में अपोलो थिएटर में स्थानांतरित कर दिया गया। 18 2010 में बार्डन फिल्म तमारा ड्रू में दिखाई दिए। 19-20 जो इसी नाम की कॉमिक स्ट्रिप का एक नाटकीय रूपांतरण था, जिसके लिए बार्डन को लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा यंग ब्रिटिश परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने जो राइट की हैना में सोफी की भूमिका निभाई। 2122-2012 से 2014 तक उन्होंने हॉरर कॉमडाउन, 23-24 रहस्य नाटक इन द डार्क हाफ, 25 मनोवैज्ञानिक थ्रिलर माइंडस्केप और इंडी लोरी में फिल्मी भूमिकाएं निभाईं। 26 बार्डन को 2015 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया था। 27 उस वर्ष उन्होंने बीबीसी वन पर सैडी जोन्स के पहले उपन्यास द आउटकास्ट के 2 भाग रूपांतरण में किट कारमाइकल की भूमिका निभाई। 28 और थॉमस हार्डी के फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के फिल्म रूपांतरण में लिड्डी की भूमिका निभाई। 2016 में बार्डन ने चैनल 4 टेलीविजन फिल्म एलेन 29 के साथ साथ कॉमेडी फिल्म माइंडहॉर्न में जैस्मीन और स्काई अटलांटिक पर पेनी ड्रेडफुल की तीसरी श्रृंखला में जस्टिन की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 2017 की हॉरर फिल्म हैबिट में अभिनय किया। इसके अलावा 2017 में बार्डन ने चैनल 4 और नेटफ्लिक्स डार्क कॉमेडी ड्रामा द एंड ऑफ द एफ तारांकन इंग वर्ल्ड में एलिसा के रूप में अभिनय करना शुरू किया। ये भूमिका वह दोनों श्रृंखलाओं में निभाएगी। उन्होंने 2018 की फिल्मों द न्यू रोमांटिक और स्काबोरो में अभिनय किया। बाद के लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स और नेशनल फिल्म अवार्ड्स यूके में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने IMDb ब्रेकआउट स्टार अवार्ड जीता और उन्हें 2018 बाफ्टा ब्रेकथ्रू ब्रिट का नाम दिया गया। 3-0 बार्डन 2019 में कॉनन ग्रे के मैनियाक 31 और ओजी ऑसबॉर्न के अंडर द ग्रेवयार्ड के साथ साथ फिल्म जंगललैंड और ऑस्ट्रेलियाई फॉक्सटेल श्रृंखला लैम्स ऑफ गॉड के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 2020 की फिल्म हॉलर 32 और पिंक स्काइज अहेड में उनकी मुख्य भूमिकाएं थीं। जनवरी 2021 में ये घोषणा की गई थी कि बार्डन को 2022 नेटफ्लिक्स थ्रिलर पीसेज ऑफ हर में जैन के रूप में चुना गया था, जो इसी नाम के कैरिन स्लॉटर के उपन्यास का रूपांतरण था। 33 ITV रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा यू एंड मी 34 और फुटबॉल फिल्म एन अनसुटेबल गेम में उनकी आगामी भूमिकाएं हैं। 35 व्यक्तिगत जीवन। बार्डन ने मार्च 2021 में जंगललैंड के निदेशक मैक्स विंकलर से शादी की। 19 अक्टूबर 2021 को बार्डन ने घोषणा की कि उन्होंने अपने पहले बच्चे, एक बेटी को जन्म दिया है। 37 तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसा कंटेंट आपको यदि पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।